अस्सलाम वालेकुम। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन फ़िक्र ना करें, मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में इनका फ़र्क समझाती हूँ। डिफरेंस बिटवीन बाय एंड फ्रॉम, इन दोनों का मतलब अक्सर से निकलता है, लेकिन इनका मकसद अलग होता है। बाय ज़रिया या नज़दीकी के लिए इस्तेमाल होता है। मेथड मीन्स जब आप किसी काम करने का ज़रिया बताते हैं। एग्ज़ाम्पल, आई गो टू वर्क बाय बस, मैं बस से काम पर जाता हूँ। और इसका दूसरा इस्तेमाल आपका होता है पैसिव वॉइस में, जब काम किसी के ज़रिए किया गया हो। एग्ज़ाम्पल इसकी है, दिस बुक वॉज रिटन बाय हिम, ये किताब उसके ज़रिए लिखी गई। इसका तीसरा इस्तेमाल लोकेशन के लिए होता है, किसी चीज़ के बिल्कुल करीब होना। बिसाइड, यानी कि हम जब बता रहे हों कि कोई चीज़ हमारे पास है। एग्ज़ाम्पल, कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे पास बैठो। डेडलाइन, इसका चौथा इस्तेमाल डेडलाइन के लिए होता है, किसी वक्त से पहले या उस वक्त तक। एग्ज़ाम्पल, फिनिश दिस बाय 5 PM, इसे 5 बजे तक ख़त्म करो। फ्रॉम, आगाज़ या सोर्स, ऑरिजिन या सोर्स, जब कोई चीज़ कहीं से शुरू हो रही हो। इसका पहला इस्तेमाल फ्रॉम का, जब कोई चीज़ कहीं से शुरू हो रही है। एग्ज़ाम्पल है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम एंड प्लेस, इसका दूसरा इस्तेमाल है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। फ्रॉम का दूसरा इस्तेमाल स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जो कि टाइम एंड प्लेस के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताता है। काम शुरू होने की जगह या वक्त। एग्ज़ाम्पल, द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM, दुकान 9 बजे से खुली है। डिस्टेंस, इसका चौथा इस्तेमाल है डिस्टेंस, दो जगह का फासला। एग्ज़ाम्पल, माई हाउस इज़ फार फ्रॉम हेयर, मेरा घर यहाँ से दूर है। डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फ्रॉम, अब हम डिफरेंस देखते हैं सिंस एंड फ्रॉम के दरमियान। ये दोनों वक्त टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका टेंस अलग होता है। सिंस मखसूस वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट से अब तक, यानी कि कोई काम पास्ट में हुआ हो और वो अभी तक हो रहा हो। पॉइंट इन टाइम, ये सिर्फ परफेक्ट टेंस हैज़ बीन, हैव बीन में इस्तेमाल होता है, जब काम माजी पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो। फिक्स स्टार्ट, इसमें हमें एग्जैक्ट वक्त पता होता है, जैसे मंडे या 2010 या मॉर्निंग। एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2015, मैं यहाँ 2015 से रह रहा हूँ। फ्रॉम, जनरल स्टार्टिंग पॉइंट, एनी टेंस, ये किसी भी टेंस में इस्तेमाल होता है, जैसे पास्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट, ये सिर्फ काम शुरू होने का वक्त बताता है, ये नहीं कहता कि काम अभी तक चल रहा है या नहीं। यूज्ड विद टू, अक्सर इसका जोड़ा फ्रॉम टू होता है। एग्ज़ाम्पल, आई विल वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मैं पीर से जुम्मे तक काम करूँगा। एग्ज़ाम्पल, ही स्टार्टेड द क्लास फ्रॉम 10, उसने 10 बजे से क्लास शुरू की। अब ये आप इसका समरी टेबल देख सकते हैं। पास्ट बाय कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसका यूज़ केस क्या है, इसके सही है। अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन और यूज़ केस क्या है। याद रखें, अगर
आप किसी को कह रहे हैं मैं कल से पढ़ूँगा, तो आप फ्रॉम टुमारो कहेंगे। सिंस टुमारो नहीं, क्योंकि सिंस हमेशा पास्ट गुजरे हुए वक्त के लिए होता है।